हे पान वाले, एक एक्स्ट्रा क्लास का पान देना। ये कौन पान होता है? कौन टीचर हो का? मैं टीचर हूँ, सिखा दूंगा। एक बात बताओ टीचर जी, पढ़ाई के लिए आपको स्कूल में पैसा मिलता है, तो फिर एक्स्ट्रा क्लास और ट्यूशन क्यों करते हो? क्योंकि असली पढ़ाई तो वही होती है, सिखा दूंगा। तो फिर स्कूल में क्या होता है? स्कूल में होती है पीटी, स्कूल में होता है संगीत, स्कूल में होती है पार्टी और मेरी नींद भी पूरी होती है। जब स्कूल पढ़ाई के लिए है तो फिर एक्स्ट्रा क्लास, ये ट्यूशन, ये सारी जुगाड़ क्यों करते हो आप लोग? आदमी एक दुकान होने के बाद भी दूसरी दुकान क्यों लगाता है? सीधी सी बात है, कमाई के लिए। बस फिर वो भी तो हमारी कमाई की दुकान है, सिखा दूंगा। टीचर जी, पढ़ाई के पेशे को मत गंदा बनाओ। बड़ा ही पवित्र काम है ज्ञान बांटना, इसे धंधा तो मत बनाओ। टीचर का काम है देश का बनाना चरित्र, मगर तुम टीचर से बन गए दुकानदार। बात है बड़ी विचित्र। ये पान वाले, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, वरना सिखा देता, समझा? यहां से जाकर ये फिर एक्स्ट्रा क्लास की जुगाड़ करेगा और आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। नमस्कार देवियों, सज्जनों, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स प्ले एबीसी, यानी अब बकवास चालू। आज हमारे सामने जो गेस्ट आने वाले हैं, ये अपने बलबूते पर फ्लॉप फिल्म बना सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इनको सब कुछ आता है। प्लीज वेलकम किमेश रेशमिया। अरे इनके लिए तो ये बहुत जरूरी है भाई। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव है। नो साउंड। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। आप जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, आप वहां बैठ जाइए। हाँ, लेट्स प्ले एबीसी। और आपके लिए पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। आपके मोहल्ले के कुत्ते क्यों परेशान रहते हैं? ऑप्शंस आर: ए, क्योंकि आप कॉपी कैट नहीं कॉपी डॉग हैं। बी, आपकी वजह से मोहल्ले के कुत्ते सर उठा के नहीं चल सकते। सी, उन्हें आपसे कॉम्प्लेक्स है। डी, ऑल द एबव। अमित जी, एक्चुअली आंसर है ई। कैसे? देखिए क्या है कि रात भर मैं गाता हूँ और सुबह कुत्तों की पिटाई होती है। अगला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। आजकल हर डॉक्टर के क्लिनिक में आपकी तस्वीर क्यों लगी होती है? ऑप्शंस आर: ए, ताकि क्लिनिक को किसी की नजर न लगे। बी, वो आपको नाक देवता समझते हैं। सी, डॉक्टर ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने अपना ख्याल खुद नहीं रखा तो आपकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। या डी, वो पेशेंट को आपकी तस्वीर दिखाकर बेहोश करते हैं ताकि फिर उसका ऑपरेशन आराम से किया जा सके। अमित सर, जी, आंसर है सी और डी। सी और डी? मैं डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट उन लोगों ने मेरी तस्वीर लगाई। भाई मैं तो प्रे करूंगा कि आपकी तस्वीर हर स्ट्रगलर के घर पे हो। इससे उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि जब इनको काम मिल सकता है तो हमें तो काम अवश्य मिलेगा। जरा के दिखला जाओ, जरा के दिखला जाओ। अरे अरे, मैं चला। गजरा रे गजरा रे गजरा रे गजरा रे। गुरुर मुन्ना गुरुर सर्किट गुरुर देवो महेश भट्टा गुरुर साक्षात परेश रावल तस्मै श्री गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का हमारा विषय है फिल्म शुई। फेंग शुई की तरह फिल्म शुई से हम अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। तो बोलो बालक, क्या कष्ट है जो तुम्हें यहां तक खींच लाया है? बाबा हम का बताए, हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं ना, वो हमारी बीवी पे बुरी नजर रखते हैं। बस इतनी सी बात बालक? इसका उपाय तो बड़ा आसान सा है। तुम अपने घर के मुख्य द्वार पर एक राखी सावंत की काली गुड़िया बांध दो। उससे क्या होगा बाबा? उससे होगा ये बालक कि सबकी बुरी नजर उसी पर पड़ेगी। बाबा एक तो समस्या और है, हमारी बीवी के साथ रोज छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता रहता है। यहाँ तक कि हम तो हंसना भी भूल गए हैं। चिंता मत करो बालक, चिंता मत करो। तुम अपने दरवाजे पर एक लाफिंग गोविंदा लगा दो।
और उसके साथ साथ अपने घर के मुख्य द्वार पर एक पंचमुखी राजू श्रीवास्तव लगा दो। अरे और कुछ नहीं तो कम से कम राम गोपाल वर्मा की कोई भी हॉरर फिल्म देख लो बालक, हंसी अवश्य आ ही जाएगी। तो बोलो श्री वस्त्रधारिणी माता श्री सिमी गरेवाल की। अरे नेहड़ा को बोलो ऐसा नहीं करे यार, नागपुर में सब लफड़ा किया लास्ट ओवर में। अरे बाबा कौन है तुम? राजू भाई, मुझे ना इस बैटिंग की दुनिया में इतने शतक मारने जितने उस बैटिंग की दुनिया में सचिन ने मारे। अरे यार तुम्हारा ख्याल तो हिमालय जैसा है, लेकिन उसके लिए पहले इधर बैटिंग का खाता तो खोलो। ठीक है राजू भाई, तो आप मेरा अकाउंट खोल दो, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के मैच में ना धोनी पहले जैसे रंग में दिखाई देगा। ऐसा नहीं होएगा। लेकिन आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं? अरे तेरिया, धोनी फेयरनेस क्रीम का ऐड करता है ना, उसका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 5 साल तक उसका कलर सेम रहेगा, न ऊपर न नीचे। अरे राजू भाई, आपने तो दिल तोड़ दिया। राजू भाई, मेरा इतना मन करता है ना कि इंडियन कैप्टन के हाथों में मैं वर्ल्ड कप देखूं। बड़ी साईं, तुम्हारे घर पे टेलीविजन है? हाँ है। अरे तो कोई भी स्पोर्ट्स चैनल लगा लियो। और 83 में कपिल देव ने जो वर्ल्ड कप जीता था ना, वो कपिल देव को बार बार वर्ल्ड कप के साथ दिखाता है, ऐसा दिन में 83 टाइम दिखाता है। देखो और मजा करो। राजू भाई, अंदर की खबर है, अरे मल्लिका शेरावत आज के मैच में चीफ गेस्ट बन के आ रही है। आहिस्ता बोलो। क्या? वरना ये सेंसर बोर्ड वाला है ना, मैच के अंदर घुस जाएगा और ग्राउंड को ए सर्टिफिकेट दे देगा। हैं? विक्रम, तूने अपने जमाने में बहुत सारी फिल्में की थी ना? बहुत सारी फिल्में की थी और बहुत प्यारी फिल्में की थी मैंने, सारी की सारी हिट फिल्में। तुझे देख, तुझे अब इस यमला पगला दीवाने की जरूरत पड़ती है अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए। विक्रम, मुझे जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है ना तू? बेताल, जलील भी अपनों को ही किया जाता है ना। वो सब ठीक है विक्रम। अभी मेरे एक सवाल का जवाब दे। मुझे बता, अगर तूने इतनी सारी फिल्में की थी और इतनी हिट फिल्में की थी जैसे तू कह रहा है, तो तूने बहुत सारे पैसे कमाए होंगे। और इतने सारे पैसे कमाए तो वो सारे के सारे पैसे गएगा। बेताल, वो सारे के सारे पैसे मैंने हॉर्स रेसिंग में लगाए। हॉर्स रेसिंग? यानी कि तूने सारे पैसे घोड़ों पे लगा दिए? ऑब्वियसली बेताल, गधों पे पैसे लगाने से तो अच्छा है घोड़ों पे लगाना। अच्छा एक बात तो बता, ये घोड़े जिनके ऊपर तूने पैसे लगाए वो जीते या हारे? वो घोड़े तो जीते, लेकिन मैं हार गया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सुना था कि घोड़ों के ऊपर पैसे लगाना होता है, तब मैंने जाके घोड़ों के ऊपर पैसे टेप से चिपका दिए। उसके बाद मुझे पता चला कि पैसे बुकीज को दिए जाते हैं, इसलिए घोड़े तो जीतते थे लेकिन मैं कभी नहीं जीता।